Now today we are going to start with chapter number 8, Wind, Water and Climate. In this chapter we will study about wind. हम water के बारे में पढ़ेंगे और water cycle के बारे में. All living things need air to live. Air is present all around us. We can feel it but we cannot see it. We feel it when it moves. हम खाली उसको feel कर सकते हैं, ना उसे हम देख सकते, ना उसे हम टच कर सकते. और मूविंग एयर को क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है. ठीक है. एयर कंटेन्स गैसेस. एयर इज मेड अप ऑफ गैसेस जैसे कि आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे ज्यादा क्या होती है? आपकी नाइट्रोजन होती है, फिर 21% ऑक्सीजन होती है और बची हुई 1% क्या होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ट्रीज. नाइट्रोजन जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. आपने देखा होगा कि जब हमें आग वगैरह लगानी होती है तो हम फूंक मारते हैं, देखा तो आग जल भी जाती है. तो बर्निंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन. वाटर वेपर. हैव यू एवर dried wet clothes hang out to dry on a clothesline? What happened to them after a while? They dry up and where does the water from the clothes vanish? वो कहाँ चल जाता है? जो हीट ऑफ द सन है वो चेंज करती है वाटर को इनटू वेपर, वो उसको वेपर में चेंज कर देती है. और ये जो वेपर है वो मिक्स हो जाता है एयर के साथ. सो वी कैन से दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर के अंदर क्या है? वाटर वेपर. Dust particles. If you carefully observe a beam of light entering a dark room, you will see small particles floating in the light. आप देखते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको लाइट में उड़ते हुए दिखाई देते हैं. ये क्या है? डस्ट पार्टिकल है. और इससे क्या पता चलता है कि हमारी एयर के अंदर क्या है? डस्ट पार्टिकल्स. Smoke and germs. When we burn something, it gives out smoke. Beaker also gives out smoke. All these smokes get mixed with the air. और जो एयर है इससे क्या पता चलता है? इसके अंदर स्मोक है. जब आप स्नीज करते हो और कफ करते हो तो आपके जो जर्म्स हैं वो रिलीज होते हैं एयर, और जिससे क्या पता चलता है? एयर कंटेन्स जर्म्स. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा प्रीशियस रिसोर्स है. इसको आपको वेस्ट नहीं करना है. ठीक है. वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द अर्थ. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. We use water in many ways. We use it for drinking, cooking, but still there is enough supply of water. How does this happen? ठीक है, हम इतना ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं तब भी इसकी आपको रेगुलर सप्लाई मिलती है. क्यों होती है? क्योंकि there is a continuous movement of water between land, water bodies and air. आपके दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं जिसे हम क्या कहते हैं? इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. इवोपरेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर किसमें चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में. ठीक है. व्हेन क्लोथ्स ड्राई वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. ठीक है. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन, जिसमें आपके वाटर वेपर किसमें चेंजेस हो जाते हैं? वाटर में. यू मस्ट हैव सीन स्मॉल वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल ऑन ग्लास विद अ कोल्ड. आप ठंडा पानी डालिए ग्लास में, आप देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी सा जम जाता. ठीक है. उसे क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन. बोथ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन आर कंटिन्यूअस प्रोसेस occurring in nature, जिससे क्या बनती है? वाटर साइकिल बनती है. ठीक है. अब हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. आप देख रहे हैं. ठीक है. देखो, सन से हीट आई. अब हम पढ़ते हैं. ड्यू टू द सन हीट वाटर गेट्स हीटेड. सन की हीट से वाटर क्या हो गया? हीट हो गया. और हीट होने के बाद वो इवोपरेट करके सी से, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से एज वाटर वेपर इवोपरेट करा. ठीक है. और वाटर वेपर राइजेस अप इन द एयर. और वाटर वेपर कहाँ चला गया? एयर में चला गया. ठीक है. आफ्टर रीचिंग द ग्रेट हाइट, और जो वाटर वेपर है वो टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कंडेंस हो. ठीक है. इसमें टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कंडेंस हो गया एंड द वाटर वेपर्स जॉइन टुगेदर, और उन्होंने क्या बनाया? क्लाउड्स बनाया. क्या बनाया? क्लाउड्स बनाया. जब ये क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो गए, ठीक है, हैवी होने के बाद जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो हमारी अर्थ पे गिरी इन अ फॉर्म ऑफ रेन. और ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है वाटर की बिटवीन लैंड, वाटर बॉडीज एंड एयर, इसे क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल. दिस इज नोन एज वाटर. देखो, ड्यू टू सन हीट वाटर इसमें चेंज हो गया वेट वाटर वेपर में, और ये ऊपर गया, राइज अप हो गया, क्लाउड्स बनाए, क्लाउड्स कंडेंस हुए, और जब हैवी हो गए तो उससे क्या पड़ गई? बारिश हो. ठीक है. तो दोबारा से भर गया सी में, दोबारा सेम प्रोसेस. इसको क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल. नाउ वेदर.
The condition of air of place at a particular time is called weather. It depends upon the sun, wind, clouds and water weather. What we wear, what we eat and what we do all depends upon weather. जो हम खाते हैं, क्या हम पहनते हैं, सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे वेदर पे डिपेंड। Following are the different types of weather that we experience. Different types of weather जो हम experience करते हैं. First is hot weather. जब sun शाइन करता है ब्राइटली और जो हमारा डे है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है। We sweat more, feel thirsty and drink lot of water. हम we wear light cotton clothes on hot days as cotton clothes helps us to stay clothes, ठीक है। And he like to take cold drinks on hot. हम cold drinks लेते हैं तब hot days में, ठीक है। और हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और लाइट कलर क्लोथ्स पहनना ज़्यादा पसंद। कोल्ड वेदर, द सन इज हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स कंप्लीटली ऑन अ कोल्ड डेज। हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं कोल्ड वेदर में, ठीक है। और हम हॉट टी और सूप प्रेफर करते हैं और हम ज़्यादातर हम क्या करते हैं, घर में अंदर घुसना पसंद है। क्लाउडी वेदर, द क्लाउड्स गैदर अप एंड कवर द रेज ऑफ सन and bring shade on the earth, ठीक है। और shade लेके आते हैं पे। Such weather is called cloudy weather when the clouds are thick and grey. जब clouds thick होते हैं, grey होते हैं, तो क्या लेके आते हैं? rain लेके आते हैं। Now windy weather, when we know that moving air is called wind, we notice the wind by feeling, hearing, seeing the effects of things. आप देखते हैं जो wind gently move करती है उसे क्या कहा जाता है? breeze कहा जाता है। और स्ट्रॉन्ग विंड्स को क्या कहा जाता है? गेल कहा जाता है। जब विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और वो हमारे नेचर को अपरूट कर देती है, उसे क्या कहा जाता है? वी कॉल इट स्ट्रॉन्ग, उसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, ठीक है। नाउ रेनी वेदर, व्हेन इट रेन्स, ठीक है, वी कॉल इट रेनी डे। और हमारा जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा मडी मडी सा हो जाता है, वेट हो जाता है। और रेन जो क्या करती है, आपके डिफरेंट लैंड पार्ट्स को कूल कर देती है। इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स इफ इट रेन्स एट द राइट टाइम। पीपल जो जब बारिश अगर अच्छे टाइम को है तो हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। और लोग अम्ब्रेला, रेनकोट्स पहनते हैं जब वो कहाँ जाते हैं? बारिश में बाहर जाते। नाउ सीजन, व्हेन द वेदर इज सेम फॉर फ्यू मंथ्स, जब आपकी जो वेदर है वो सेम रहती है फ्यू मंथ्स के लिए, उसको सीजन कहा जाता है। हमारे डिफरेंट सीजन हैं, समर, विंटर, मानसून, ऑटम और स्प्रिंग। ये क्या है? 5 मेन सीजन। कौन कौन से? समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग और रेन। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, हॉट विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। जो आपके समर है ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है और हॉट विंड चलती है इस टाइम पे। और विंटर्स आर कोल्ड, प्लेसेस हैव एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होती है वहाँ पे जो वेदर होती है वो एक्सट्रीम होती है। और इट रेन्स हैवीली ड्यूरिंग मानसून। ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम। और स्प्रिंग में क्या होता है? नए नए फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और हर जगह ग्रीनरी है। और ऑटम में क्या होता है? लीव्स शेड हो जाती है, पतझड़ का मौसम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट वेदर कंडीशंस और आपने सीजन्स देखे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।